हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द वायरल स्टोरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो आपके सभी के सिस्टम में कभी कभी एरर आता होगा, या फिर कोई आप इंटरनेट के अगर यूज़ करते हैं या वाईफाई का यूज करते हैं तो इस प्रॉब्लम आपके सिस्टम पे जरूर आई होगी एक ना एक बार, और आप उसकी प्रॉब्लम को कई बार परेशान हुए होंगे या दुकानों के चक्कर लगाए होंगे। दोस्तों, उसी टॉपिक में आपको आज बताने वाला हूँ कि ये चीज़ क्यों आती है। आपने कई बार इंटरनेट चलाया हुआ तो आपके पास कई बार वाईफाई का बटन बंद रहता है, तो आपके सिस्टम पे एक एरर आता है, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है, द वायरलेस कैपेबिलिटी इज टर्न ऑफ। इस टाइप से एक एरर आता है और आपका वाईफाई या आपका इंटरनेट नहीं चलता है, भले आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हों या आप लैन केबल के थ्रू कनेक्ट हों। तो आज मैं उसी को बताऊंगा कि एरर आता क्यों है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो जो मेरे चैनल पर नया आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी जैसे की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी मेरा यहाँ पे नेट चल रहा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम गलती से, हमारी स्क्रीन पर एक बटन होता है वाईफाई का, या तो वो F12 की के पास होता है, या लेनोवो या HP का कोई सिस्टम चलाता है पुराने मॉडल का, तो उसके साइड में एक बटन होता है वाईफाई का। या तो वो हमारी गलती से वो बंद हो जाता है, वहाँ से ऑफ हो जाता है, या फिर वो खराब हो जाता है इसलिए बंद हो जाता है। तो आप उसको साइड में एक बार चेक कर लें, या फिर F12 की दबाकर प्रेस करके चेक कर लें कहीं आपका वाईफाई वहाँ से तो बंद नहीं है। अगर वहाँ से बंद है तो आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। ये तो हुई पहली कंडीशन, आपका F12 की या तो दबा हुआ है इसलिए आपका वाईफाई बंद है, या फिर आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में अलग से वाईफाई का बटन है जो कि ऑफ हो रखा है, इसलिए आपका वाईफाई नहीं चल रहा है। दूसरी कंडीशन यह है, आप यहाँ पे जाएंगे, जो यहाँ पे टीवी जैसा ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जाके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे चेंज एडेप्टर सेटिंग पे। कई बार यहाँ क्या होता है, वाईफाई जैसे कि मेरे यहाँ पे कई बार यहाँ पे वाईफाई जैसे मैं दिखा डिसेबल है। कई बार क्या होता है, आपका वाईफाई डिसेबल रहता है, हो सकता है विंडो आपका अपडेट हुआ हो या कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो वो वाईफाई बंद हो जाता है। उसके बाद हमें उसको ओपन करना पड़ता है। आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए, अनेबल करेंगे तो आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है ये, आपका वाईफाई यहाँ से बंद हो सकता है। आपको जाना कहाँ से है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, चेंज एडेप्टर सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे जाना है चेंज एडेप्टर सेटिंग पे। आप इस वाली विंडो पे आ जाएंगे। हो सकता है आपका वाईफाई यहाँ से अनेबल हो, आप यहाँ से अनेबल कर लें, डिसेबल हो सकता है। आप इससे यहाँ करेंगे आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। मेरा भी चल रहा है, मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ। जैसे मान चलिए मेरा यहाँ पे मैंने डिसेबल कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके डायग्नोस करूंगा तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगी, उसमें वही एरर शो करेगा, या तो वायरलेस कैपेबिलिटी टर्न ऑफ करेगा, या फिर अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग विंडोज पे अलग टाइप से एरर आता है, लेकिन होती प्रॉब्लम एक उसकी वही सेम है। तो उसको कैसे सही करना है, ऐसे आप डायग्नोस करते होंगे अपने सिस्टम पे तो इस टाइप से कोई एरर आएगा। अभी से आ नहीं रहा, व्यू मोर इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, इस टाइप से आपके एरर आएंगे। या तो आपका लिखा हुआ आएगा लोकल एरिया कनेक्शन एडेप्टर इज डिसेबल, इस टाइप से एरर आता होगा, एडेप्टर डिसेबल। आप यहाँ पे वाला देखेंगे वही एरर आपको शो होंगे, डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन इस टाइप से। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है, आप यहाँ पे जाइए, आप इसको अनेबल कर लीजिए, आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। ये तो हो गई दो कंडीशन, ये मैंने आपको बताई थी लैन केबल के लिए, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था वाईफाई के लिए। क्या क्या कंडीशन हो गई, पहले मैंने आपको F12 की बताई है। F12 की पे आप प्रेस कर दीजिए, कहीं सिस्टम में वहाँ पे वाईफाई की होती है, यहाँ पर किसी के सिस्टम में साइड में बटन होता है वाईफाई का, उसको चालू करके देख लीजिए। दूसरी कंडीशन, आप अपने चेंज एडेप्टर सेटिंग में जाकर नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे जाके आप वहाँ पे अगर आपका वाईफाई डिसेबल है तो आप उसको अनेबल कर लीजिए। तीसरी कंडीशन होती है, कई बार क्या होता है, हमारे वाईफाई से हम किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, उसका वाईफाई चल रहा है, कई बार कोई लोग IP यूज करता है, कोई दोस्त वगैरह है, या कोई आप मॉल वगैरह में गए या किसी ऑफिस वगैरह में गए, वहाँ पे IP होती है, तो आप लोग IP यूज करते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है, वही सिस्टम हम अपने घर आके चलाते हैं तो हमारे सिस्टम में वही IP पड़ी रहती है, तो कई बार उसी से आता है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आप वायरलेस पे जाइए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, चेक करने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी 2% 10% के लिए मैं बता रहा हूँ। आप अपने इस पे जाइए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन पे, प्रॉपर्टीज पे जाइए, आप यहाँ चेक करिए कोई IP तो डला है। अगर IP डला है तो उसको हटा के आप यहाँ पे कर दीजिए ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। सेम यहाँ पे करना है आपको, और आपको यहाँ पे भी चेक कर लेना। उसके बाद आपको ओके करना है और क्लोज कर देना है, और इसके बाद इसको डिसेबल करके अनेबल कर देना है, तो आपका प्रॉब्लम सो हो जाएगा। दोस्तों, ये तीन ही कंडीशन होती है। अगर तीन कंडीशन के अलावा आपका ये सही नहीं होता है तो आप सिंपल सा है, फिर आपको अपने सिस्टम के लैन केबल का और वैन ड्राइवर
WAN और LAN दोनों ड्राइवर को आपको चेंज करना पड़ेगा या उसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 कंडीशन के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती सिस्टम में। आप अगर ये नहीं इन 3 कंडीशन के अलावा हुआ तो आप फिर अपने सिस्टम का ड्राइवर चेंज कर लीजिए। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया, या तो F12 की आपकी बंद है, या आपके जो बटन लेनोवो वगैरह यूज करते हैं, थिंकपैड यूज करते हैं, उनके साइड में बटन होता है, वहां से वाईफाई बंद है। दूसरी कंडीशन, आप नेटवर्क सेटिंग सेंटर में जाके आप डिसेबल करके एनेबल कर लीजिए। तीसरी कंडीशन, आप अपने वाईफाई के प्रॉपर्टीज में जाके इंटरनेट प्रोटोकॉल में जाके चेक कर लें कि वहाँ पे कोई IP एड्रेस नहीं डला है। अगर इनके बाद भी ठीक नहीं होता तो अपने आप सिस्टम का ड्राइवर अपडेट करा लें, लैन का और वैन का। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट